झारखंड की धरती मात्र भौगोलिक अर्थों में ही रत्नगर्भा नहीं, बल्कि नर रत्नों से भी ये धरती परिपूर्ण रही है। सभ्यता के प्रारंभ से ही इस क्षेत्र में स्वतंत्रता को अपना अधिकार समझा गया है। अत्याचार शोषण के विरोध में इस क्षेत्र के लोग उठ खड़े हुए हैं और इनकी इसी प्रवृत्ति ने अत्याचारियों शोषकों को इस धरती पर कभी जड़ जमाने नहीं दिया। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये रही है कि इन्होंने कभी दूसरों की धरती संपत्ति हड़पने के लिए कोई युद्ध नहीं किया है, बल्कि अपनी धरती, अपनी अस्मिता, अपनी मान मर्यादा की रक्षा के लिए ही इन्होंने संघर्ष किए हैं और कुर्बानियां दी हैं। छोटा नागपुर में प्रवेश के बाद संथालों ने इसी क्षेत्र को अपना आवास स्थल बनाया। संथाल परगना तथा भागलपुर कमिश्नरी का अंग था। हजारीबाग और वीरभूम जिले में संथाल बहुत पहले आ बसे थे। इन्हीं इलाकों से आकर ये संथाल परगना में बस गए। यहाँ के मूल निवासी भोले भाले पहाड़ियाँ की ओर से कोई खास विरोध नहीं हुआ। जंगल को साफ करके खेती के लायक जमीन तैयार करके गांव बसाते गए। छोटा नागपुर में अंग्रेजों का आधिपत्य 1756 से ही हो चुका था, किंतु यहाँ की जनजातियों पर नहीं, धीरे धीरे शोषण और अत्याचार का शिकंजा कसता गया। 1850 तक यहाँ तक के चप्पे चप्पे में शोषण छा चुका था। संथाल भी इसके शिकार हो गए। हुजूर, हुजूर, ऑडियो जंगल। ये लो। हुजूर, पैसा चाहिए हुजूर। पैसा? हाँ। अरे अभी तो पैसा लिया था उसी। बार बार पैसा मतलब क्या है? हुजूर, उसके बदला अनाज भी तो दिए हुजूर। मुंह लगाता तू। मुंह लगाएगा? तुम्हारा जमीन नीलाम करके एक पैसा वसूलेगा। हुजूर, ऐसे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे हुजूर। तो मर जा। पैसा दे, मर जाओ। दे दीजिए वाले, पैसा दे दीजिए। ऐसे तो संथाल भोले भाले शांति प्रिय और थोड़े में ही संतुष्ट होने वाले होते हैं, किंतु जब उनका शोषण बढ़ने लगा, साहबों की उपेक्षा, महाजनों का शोषण, अमला के भ्रष्टाचार, अत्याचार बढ़ते गए। संथाल स्त्रियां भी इस अत्याचार से अछूती नहीं रहीं। देखो देखो, गोरे साहब को इसकी सांवली सूरत भाग गई है। यानी बड़े साहब तक पहुंचाना पड़ेगा इसको। अरे बड़े साहब खुश होंगे और इनाम भी देंगे और हमारा लगान भी माफ कर देंगे। कोई तरकीब लगानी पड़ेगी। हाँ। गोरे साहब ने लगान देने को कहा है। हम कहाँ से देंगे? खाने को अनाज नहीं है, हम लगान कहाँ से देंगे? अरे तुम चाहो तुम्हारा लगान माफ हो सकता है। हम अपनी जान दे देंगे घर, लेकिन घर कैसे जाने नहीं देंगे। तो लड़की से हाथ धोओगे ही धोओगे और जान से भी जाओगे। जमींदार महाजन ऋण देकर भारी सूद वसूलते, इन्हें ठगते भी और ऋण की वसूली भी बड़ी क्रूरता कठोरता से करते। न्यायालय दूर, पुलिस संवेदना शून्य, इन्हें कोई इंसाफ नहीं मिलता था। धीरे धीरे इनकी जमीन भी महाजन हड़पने लगे। अंग्रेजों ने मालगुजारी बढ़ा दी। लगान नहीं देने पर इनकी संपत्ति को कुर्की जब्ती व नीलामी भी करने लगे। स्वदेशी महाजन, जमींदार और विदेशी हुक्मरान दोनों ओर से दोहरी मार। इनकी नज़र में दोनों दीकू थे, जिसके लिए इनके मन में भयंकर आक्रोश होने लगा। ये दीकू हमारा शोषण तो करते ही हैं। हमारा जमींदार भी उनका हो गया है। और तो और लगान नहीं देने पर हमें और शोषण किया जाता है। कभी बड़े बटखरे से सामान लेता है और हम लोग को छोटे बटखरे से सामान देता है। अब तो हम औरतों पर भी उनकी गंदी नजर पड़ने लगी है। ये हम पे बड़ा अत्याचार करने लगे हैं। हमारा सारा जमीन छीन लिया है उन दीकों ने। हमें अपने घरों पर रहने का, इन दीकुओं को लगान देना बंद करना होगा। अरे नहीं, ऐसा करने पे हम लोगों के ऊपर और शोषण होगा। होगा तो होगा, आप शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे पर हम करें तो क्या करें? हाँ, हम करें तो क्या करें?
आज से हम इन दीकुओं का खेत में काम नहीं करेंगे, घर में भी काम नहीं करेंगे और लगान भी नहीं देंगे। ये जल जंगल जमीन हमारा है। हाँ हाँ हमारा है, और इस पे हमारा हक है। हमारा हक है, हमारा हक है। हमारा हक है, हमारा हक है। हमारा हक है। ये जल जंगल जमीन हमारा है, जल जंगल जमीन हमारा है, झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों के साथ संथाल परगना में भी विद्रोह की बिगुल बज गई थी। संथाल परगना को पहले जंगल तराई के नाम से जाना जाता था। संथाल आदिवासी लोग संथाल परगना क्षेत्र में 1790 ईस्वी से 1810 ईस्वी के बीच बसे। संथाल परगना को अंग्रेजों द्वारा दामिन ए कोह कहा जाता था और इसकी घोषणा 1824 को हुई। तुम सब विद्रोह करेगा हमारा, हैं? लीडर बन गया है। ये सब हमारा जंगल, हमारा जमीन है। फिर हम लगान क्यों दे? हाँ, तुम जैसे दीकुओं का शोषण हम लोग नहीं सहेंगे, हम लोग शोषण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। नहीं सहेंगे। तुम्हारा जमीन, तुम्हारा जंगल, सब पर हमारा राज है। हमारा राज में जिंदा रहना है तो सबको लगान देना होगा, नहीं तो एक एक को मार दिया जाएगा। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दामिन ई कोह महज कोई शब्द का नाम भर नहीं है। ये प्रतीक है अमानवीय शोषण की अंतहीन सी परंपरा को बदलने व अपने मान सम्मान के लिए रचे गए रक्त रंजित इतिहास का, जहां सदियों पहले हजारों हजार झारखंडी संथाली ने अपना राज बनाने के लिए हूल विद्रोह किया था, जिसके महानायक सिद्धू कान्हू थे। आदिवासी परिवार में दोनों भाइयों का जन्म हुआ, जिसने अंग्रेजों के आधुनिक हथियारों को अपने तीर धनुष के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया था। सिद्धू कान्हू मुर्मू का जन्म भोगनाडीह नामक गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था, जो कि वर्तमान में झारखंड के साहेबगंज जिला के बरहेट प्रखंड में है। सिद्धू मुर्मू का जन्म 1815 ईस्वी में हुआ व कान्हू मुर्मू का जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाने वाले इनके और दो भाई भी थे, जिनका नाम चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू था। इनके अलावा इनकी दो बहनें भी थीं, जिनका नाम फूलो मुर्मू एवं झानो मुर्मू था। सिद्धू का व्यक्तित्व प्रभावशाली था। लंबा, छरहरा और कृष्ण वर्ण का ये युवक संगठन की अद्भुत क्षमता रखता था। वह अत्यंत ही प्रभावशाली वक्ता भी था, जिसके ओजस्वी और तर्कपूर्ण भाषण से जनमानस बरबस इसके अधीन हो जाया करते थे। ईश्वर ने हम सबको एक जीवन दिया है। हम किसी के अधीन में नहीं है और हम पर कोई राज नहीं कर सकता। ईश्वर हमारे लिए है, हमारे रक्षा के लिए है। ये जल जंगल जमीन में अपना अधिकार है और ये अधिकार के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या कर सकते हैं हम? बहुत कुछ। हम सब मिलकर लड़ाई लड़ सकते हैं और अपने अधिकार को पा सकते हैं, चाहे इसके लिए हमें जान क्यों ना देना पड़े। ईश्वर का यही निर्देश है। संथालों को संगठित करने में सिद्धू कान्हू ने संथाली पराभौतिक एवं आध्यात्मिक विश्वासों का भी समुचित उपयोग किया। ऐसा माना जाता है कि संथालों की मुख्य अधिष्ठात्री देवी जाहिर एरा तथा मुख्य देवता मरांग बुरु ने सिद्धू को दर्शन देकर अपना स्वतंत्र राज स्थापित करने का निर्देश दिया था। देवी ने मुझे सपने में आकर आदेश दिया है कि हम सबको स्वतंत्र राज स्थापित करने का समय आ गया है। आप सब इस विद्रोह में साथ हैं? हाँ हाँ हम साथ हैं। पर हमें गांव-गांव जाकर लोगों को इस विद्रोह में जोड़ना होगा। और ये सब कैसे होगा? होगा। गांव-गांव में, जंगल-जंगल में और साल वृक्ष की टहनी देकर संदेश देना होगा। हम सबको इस विद्रोह में एक साथ जुड़ना होगा। आज से इस विद्रोह को जन जन तक पहुंचाने का काम शुरू करना होगा। इस विद्रोह के लिए हमारा नारा है,
करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। चारों भाइयों ने लोगों को एकत्रित होने के लिए डुगडुगी पिटवाई और साल टहनी के माध्यम से संदेश दूर दराज तक घर घर भेजे गए। 30 जून 1855 के पूर्णिमा की अर्धरात्रि में भोगनाडीह में मांझियों की एक विराट जनसभा हुई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इसमें 10,000 की भीड़ इकट्ठा हुई थी, परंतु अन्य सूत्रों के अनुसार ये भीड़ 20 या 30,000 की थी, जहां कम से कम 40 गांव के लोग आए थे। इस ऐतिहासिक जनसभा में सिद्धों ने घोषणा की, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। अब समय आ गया अपने माटी के लिए लड़ाई लड़ने का। दीकू और अंग्रेजों के खिलाफ हमें लड़ना है और उसे अपनी धरती से भगाना है। उनका शोषण का सामना करना है और हमारी धरती को गुलामी से मुक्त करना है। पर अब हम उन गोरों से कैसे लड़ सकते हैं? उनके पास हथियार है, गोला बारूद है, हमारे पास क्या है? हमारे पास तीर धनुष है, हमारे पारंपरिक हथियार हैं। अपने अपने तीर की धार मजबूत करो, अपने हथियार तैयार करो। हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। जंगल हमारी रक्षा करेगी। करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। 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 भोगनाडीह के इस विराट जनसभा में अबुआ राज के राजा सीधो चुने गए। उनके छोटे भाइयों में से कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति चुना गया। इसके साथ ही अबुआ राज की औपचारिक घोषणा भी की गई। महाजन, पुलिस, जमींदार, तेल अमला, सरकारी कर्मचारियों के साथ ही निलहे गोरों को मार भगाने का संकल्प लिया गया तथा लगान नहीं देने व सरकारी आदेश नहीं मानने का निश्चय किया गया। रुको, हाँ बोलो। हुजूर, संतालों में विद्रोह की आग भड़क चुकी है। विद्रोह? तुम जाके लगान वसूलो। यदि लगान नहीं देता तो उसका जमीन हड़प लो, उसका घरबार तोड़ दो, उसका माँ बहन को उठा लो, फिर देखना उसका विद्रोह वहीं पे दम तोड़ देगा। दादा 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 वही लोग अपना राज का घोषणा कर दिया है। अपना राज? और सिद्धू उसका राजा है। ये सिद्धू पेजू हमारे सामने कोई कुछ नहीं है। हम जैसा कहता है वैसा करो। गो। इसी समय एक घटना घटी। रेल निर्माण कार्य से जुड़े एक अंग्रेज ठेकेदार ने 3 महिला संथाली मजदूर को अपहरण कर लिया। यह आग में घी का काम किया। क्रांति की शुरुआत हो गई। कुछ संथालों ने अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। 3 अंग्रेज मारे गए और अपहरण की हुई स्त्रियां मुक्त कर ली गईं। हूल यात्रा शुरू हुई तो कलकत्ता की ओर बढ़ती ही गई। शीघ्र ही इस नए राज की प्रशासनिक नीतियां और प्राथमिकताएं तय की गईं। अंग्रेजों द्वारा तय विभिन्न प्रकार के कर और मालगुजारी नए सिरे से निर्धारित किए गए। ये भी तय किया गया कि जनता से राजस्व प्राप्त कर वे सरकार को कर देंगे। निलहे गोरों, रेल ठेकेदारों, महाजन, पुलिस, जमींदारों और सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध सीधी कार्रवाई का निर्णय लिया गया। बड़ा साहब, मतलब काम नहीं करेगा हैं? तो खाएगा की? हम लोग काम करेंगे पर तुम दीकुओं का काम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। हमारा काम नहीं करेगा तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम हमें मार दो, तुम्हारा हथियार नहीं सहेंगे। नहीं सहेंगे। तुम दिक्कू जमींदार का शोषण नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे। ये हमारा सरदार है। सिद्धू।
सिद्धू 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 है ए बाबा। अब तुम यहाँ से भाग जाओ। भागो। 7 जुलाई को दिग्घी के दरोगा महेश दत्त की हत्या संथालियों ने तब कर डाली जब उसने सिद्धू कान्हू को बंदी बनाने का आदेश दिया। एक अन्य घटना में कुरहुरिया थाने के दरोगा प्रताप नारायण की हत्या जुमार चौक पर कर दी गई। अंग्रेज पदाधिकारी भय से सुरक्षित स्थानों की तलाश करने लगे। भागलपुर के मजिस्ट्रेट रिचर्डसन और उनके सहयोगी पोटेंट राजमहल में शाह शुजा के पुराने महल में छुप गए। बोरफ के नेतृत्व में भेजी गई सेना की टुकड़ी को पीर पैंती के पास संथाल विद्रोहियों ने पराजित कर दिया। 20,000 की तादाद में संथालियों ने अंबार परगना के राजमहल पर हमला कर अधिकार कर लिया। संथाल विद्रोहियों ने पश्चिम से कहलगांव, पूरब में राजमहल से आगे तक और दक्षिण में सैथिया तक ब्रिटिश प्रशासन व्यवस्था को तहस नहस कर डाला। करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। इस दौरान सरकारी कर्मियों, पदाधिकारियों के साथ साथ कई महाजन और जमींदार भी मारे गए। कुछ नील की फैक्ट्रियां भी बर्बाद कर दी गईं और नीलहा कोठियों पर कब्जा कर लिया गया। खुदनीपुर, कदम सागर और पलासपुर से अंग्रेजों को मार भगाया गया। इस बीच पाकुड़ में कई छिद्रों युक्त मार्टेलो टावर का निर्माण अंग्रेज सैनिकों के द्वारा संथालियों पर सुविधा से गोलीबारी करने के लिए किया गया। इस संघर्ष में एक यूरोपियन सेना नायक, कुछ स्वदेशी अफसर और 25 सिपाही मार दिए गए। मेजर सर, संथाल विद्रोह को कुचलना होगा, नहीं तो ये फायर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। सर हमने ऐसा प्लानिंग किया है कि इन संथाल विद्रोहियों को बहुत आसानी से कुचला जा सकता है। गुड, तुम्हें जितनी फौज की जरूरत है ले जाओ। सर अगर हमारा प्लान सक्सेस हुआ तो ये सिद्धू, कान्हू, उसका पूरा परिवार, यहाँ तक कि विद्रोही भी नहीं बच पाएंगे सर। हमने उसको लालच दिया है और ये पब्लिश कर दिया है कि जो भी सिद्धू कान्हू के बारे में बताएगा या पकड़वाएगा उसे इनाम मिलेगा। और इसे अब मार्शल लॉ भी तो लागू हो गया है। सर गो। ओके सर। मेजर टोडूट के नेतृत्व में 11 जुलाई को 17वीं इन्फेंट्री के जवानों ने संथाल विद्रोह को नियंत्रित करने में बड़ी भूमिका अदा की। कदम सागर, महेशपुर और पाकुड़ की तराई नदी के किनारे संथाल विद्रोहियों को दबा दिया गया और संथाल विद्रोही बड़ी संख्या में मारे गए। अंग्रेज सेना ने सिद्धू कान्हू के जन्मस्थल भोगनाडीह के ऊपर भी नियंत्रण कर इसे जला डाला। इनके पिता चुन्नी मांझी की हत्या कर दी गई। बहराइच की लड़ाई में चांद और भैरव शहीद हो गए। मुट्ठी भर गद्दारों की सहायता से ऊपर बंद गांव के पास कान्हू को गिरफ्तार किया गया और बाद में बहराइच में सिद्धू को भी बंदी बना लिया गया। 26 जुलाई के दिन ही दोनों भाइयों को अलग अलग फांसी दे दी गई। सिद्धू को बहराइच में और कान्हू को उनके जन्मस्थल भोगनाडीह में खुलेआम फांसी लगाई गई। परंतु सिद्धू कान्हू और उनके सैकड़ों अनुयायियों की शहादत व्यर्थ नहीं गई। इनकी आत्माहुति बाद के जनजाति संघर्षों की प्रेरणा बनी रही। 30 जून 1855 को भोगनाडीह में आयोजित विराट जनसभा ही संथाल हूल दिवस के रूप में इतिहास में जाना जाता है, जहां से संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ। इसी दिन प्रत्येक वर्ष हूल दिवस मनाकर हम सिद्धू कान्हू, चांद, भैरव की वीरता को स्मरण करते हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।